हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। इसके पहले हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तक समाप्त कर दिया था, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले आपको इसकी पहचान समझनी है कि क्या होती है पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान। तो देखिए, पहचान के अंतर्गत वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं, ठीक है। और कर लिया था, पढ़ लिया था, है ना। तो इस तरीके के वाक्य भी पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें सहायक क्रिया जो होती है हैड का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे मैं किताब पढ़ चुका था, तो आई हैड स्टडीड या आई हैड रेड द बुक। आई हैड read the book, तो I had read the book, we had read the book, you had read the book, he इसके बाद लाइन्स जितने भी हैं ऐसे बोलना है आपको। I had read the book, we had read the book, you had read the book, they had read the book, he had read the book, she had read the book, Ram had read the book, Sita had read the book, Ram and Sita had read the book। तो इसमें आपको आपने देखा कि सबके साथ हैड का प्रयोग हो रहा है, चाहे वो एक वचन करता हो और चाहे वो बहुवचन करता हो। इसी तरीके से नेगेटिव में बनाएंगे हम। आई हैड नॉट रेड द बुक, वी हैड नॉट रेड द बुक, ही हैड नॉट रेड द बुक, शी हैड नॉट रेड द बुक, राम हैड नॉट रेड द बुक, सीता हैड नॉट रेड द बुक। इस तरीके से सभी में हम हैड के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद इंट्रोगेटिव में क्या, हैड को हम पहले कर देंगे। हैड आई रेड द बुक, हैड वी रेड द बुक, हैड यू रेड द बुक, हैड ही रेड द बुक, हैड शी रेड द बुक। इस तरीके से इसमें भी इस तरीके से करेंगे। इंट्रोगेटिव भी इसी तरीके से, हैड आई नॉट रेड द बुक, हैड वी नॉट रेड द बुक, हैड यू नॉट रेड द बुक। इसके बाद क्वेश्चन वर्ड आता है, वाई हैड आई रेड द बुक, वाई हैड वी रेड द बुक, वाई हैड यू रेड द बुक, वाई हैड दे रेड द बुक। तो इस तरीके से आपने इन सभी सेंटेंसेस को देखे कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हम किस प्रकार से बनाते हैं। बस आपको वही काम पुराना वाला करना है। जितने भी सेंटेंसेस हैं, मतलब 10-12 सेंटेंस लेने हैं और जितने भी सेंटेंस आप लीजिए उन सबको इन सभी सब्जेक्ट्स में यूज़ करके, इन सभी सेंटेंसेस में यूज़ करके आप बोलते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए। न्यूज़पेपर या कहीं भी कोई किताब मिल जाए उससे आप रीडिंग करते रहिए, जितनी इंग्लिश पढ़ पाइए पढ़ते रहिए, ठीक है। तो ये आप कंप्लीट करते रहिए। उसके बाद आगे हम कुछ सेंटेंसेस हैं इन सबको बताएंगे। तो आज हम उठाते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड जितने भी होते हैं उन सभी की प्रैक्टिस में आपको कराऊंगा, ठीक है। देखिए, इंग्लिश स्पीकिंग में क्वेश्चन वर्ड की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हम क्वेश्चन वर्ड्स को WH वर्ड्स भी कहते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन वर्ड में ज़्यादातर WH का मौजूद होना पाया जाता है, इसलिए हम इसको WH वर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड की श्रेणी में सबसे पहला जो क्वेश्चन वर्ड आता है वो आता है व्हाट। व्हाट का प्रयोग पहले आप जानिए। जैसे हम कहें यह क्या है, जब देखिए क्वेश्चन वर्ड का कहाँ प्रयोग करते हैं, जब हम वाक्य के अंदर क्वेश्चन वर्ड को बीच में कहीं देखते हैं। देखिए, दो तरीके क्वेश्चन वर्ड होता है। एक क्वेश्चन होते हैं, एक होता है यस या नो टाइप, एक होता है नरेटिव टाइप। तो यस या नो टाइप में जो सहायक क्रिया होती है वही पहले आ जाती है। जैसे क्या तुम पढ़ते हो, क्या वह लिखता है, तो इन सब में सहायक क्रिया ही पहले आ जाती है। लेकिन उन सेंटेंस में जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है तो हम उसकी इंग्लिश पहले लिखते हैं। तो जैसे हम कहें यह क्या है, तो यह क्या है हमने कहा, तो इसका मतलब क्या शब्द बीच में आया है, इसलिए हम सबसे पहले उस क्या शब्द की इंग्लिश बनाएंगे। जैसे क्या यह है, तो वहां पर क्या शब्द पहले आ गया, लेकिन यह क्या है तो क्या शब्द यहाँ बीच में आ गया। तो जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तब उसको हम कैसे बनाएंगे, तो व्हाट शब्द सबसे पहले आता है। इसी से हम सारे सेंटेंसेस को हम शुरुआत करेंगे यहीं से। जैसे व्हाट इज, यह क्या है, व्हाट इज दिस, वह क्या है, व्हाट इज दैट, तुम क्या पढ़ते हो, व्हाट डू यू स्टडी या व्हाट डू यू रीड, ठीक है। तुम क्या गाते हो, व्हाट डू यू सिंग, तुम क्या खाते हो,
व्हाट डू यू ईट, तुम क्या पीते हो, व्हाट डू यू ड्रिंक। तो व्हाट का प्रयोग इसी तरीके से और भी सेंटेंसेस हैं। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी। तुम उसके बारे में क्या जानते हो, व्हाट डू यू नो अबाउट हिम। तुम क्या कह रहे हो, व्हाट आर यू सेइंग। तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग। तो सभी में हमने देखा कि व्हाट का प्रयोग किया, और व्हाट का प्रयोग किस प्रकार किया हमने सारे सेंटेंसेस बताए। और भी सेंटेंसेस जैसे इसमें आ जाए, तुम्हें क्या अच्छा लगता है ना, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, व्हाट डू यू लाइक। ठीक है, तुम्हें क्या मतलब इस तरीके से क्या शब्द हम जब बीच में करते हैं तो वहां व्हाट का प्रयोग करते हैं। तो ये व्हाट का प्रयोग आप सीख गए होंगे, जान गए होंगे व्हाट का प्रयोग कैसे होता है। दूसरा आता है वेयर। वेयर का मतलब, व्हाट का मतलब होता है क्या, वेयर का मतलब होता है कहां। कहां शब्द जैसे कैसे आता है, जैसे वह कहां जा रहा है या वह कहां जाता है, वेयर डज ही गो। तुम कहां रहते हो, वेयर डू यू लिव। तुम कहां काम करते हो, वेयर डू यू वर्क। तुम कहां सोते हो, वेयर डू यू स्लीप। तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तुम कहां पढ़ रहे हो, वेयर आर यू स्टडीइंग। तुम कहां दौड़ रहे हो, वेयर आर यू रनिंग। तुम तुम कहां जा चुके हो, वेयर हैव यू गॉन। तुम कहां सो चुके हो, वेयर हैव यू स्लेप्ट। वह कहां काम कर चुका है, वेयर हैज ही वर्कड। तो वेयर का प्रयोग हमने देखा कि उस स्थान पर करते हैं जहां हमें कहां शब्द की आवश्यकता होती है। जब कभी भी वाक्य के बीच में कहां शब्द आए उसके लिए हमें वेयर का प्रयोग करना है। ठीक है, तो वेयर के बाद और नेक्स्ट आता है व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब, वह कब यह कार्य करता है, when does he do this work। तुम कब विद्यालय जाते हो, where do you go to school। तुम कब दरवाजा खोलते हो, when do you open the door। चपरासी घंटी कब बजाता है, where does the peon ring the bell। और वह कब यहाँ आ रहा है, when is he coming here। when is he coming here। ठीक है, तुम कब पेड़ लगाते हो, when do you plant a tree। तो इस तरीके से when शब्द आपने देखे कि when शब्द कैसे यूज करते हैं जब बीच में क्वेश्चन, जब सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन वर्ड आए जो when हो, या कब क्वेश्चन वर्ड आ जाए। तो जब कब क्वेश्चन वर्ड आता है तब हम उसके लिए when का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट हाउ। हाउ मीन्स होता है कैसे, तुम यह कार्य कैसे करते हो, हाउ डू यू डू दिस वर्क। तुम अपने घर कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो टू योर हाउस। तुम इस कॉपी में कैसे लिखते हो, हाउ डू यू राइट इन दिस कॉपी। तो इस तरीके से हाउ का हम प्रयोग करते हैं। हाउ इज मतलब वह यहाँ कैसे कार्य कर रहा है, हाउ इज ही डूइंग हियर द वर्क। हाउ डज ही डूइंग, या हाउ डज मतलब वो यहाँ कार्य कैसे कर रहा है, हाउ इज ही वर्किंग हियर। तो यहाँ इस तरीके से हाउ शब्द हुआ। हाउ में और भी बहुत से, तुम कैसे खाना खाते हो, हाउ डू यू ईट फूड, है ना। तो इस तरीके से हाउ शब्द आपने देखा। हाउ का मतलब होता है कैसे। जब कभी सेंटेंस के बीच में कैसे शब्द आ जाए तो वहां पर हाउ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हाउ के बाद देखिए हाउ के बाद आता है हु। हु मीन्स होता है कौन।
कौन के लिए, जैसे कौन प्रतिदिन टहलता है, हु वॉक्स डेली। कौन तुम्हें गाली देता है, हु एब्यूजेस यू। कौन आ रहा है, हु इज कमिंग। किसने गाना गाया है, हु हैज संग अ सॉन्ग। किसने तुम्हें मारा है, हु हैज बीटन यू। कौन प्रतिदिन दौड़ता था, हु रैन डेली, हु रैन डेली। किसने दरवाजा खोला, हु ओपनड द डोर। कौन तुम्हारे घर उस दिन आ रहा था, हु वॉज कमिंग इन योर हाउस दैट डे। ठीक है, तो इस तरीके से हु शब्द का मतलब होता है कौन। तो कौन शब्द का आपने प्रयोग देखा। कौन शब्द की एक विशेषता यह होती है कि इसके बाद जैसे और कोई क्वेश्चन वर्ड के बाद सहायक क्रिया फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है, और तो कौन वाले में कोई भी सहायक क्रिया और सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। इसको सेम सब्जेक्ट की भांति करते हैं, जिस प्रकार से कोई सब्जेक्ट होता है उसी भांति इसका भी प्रयोग करते हैं। जैसे आ जाता है तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो। तो इस तरीके से कौन जाता है तो वेयर हु गोज, कौन जाता है हु गोज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई डज डू इन सब का हम प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये हो गया हु। उसके बाद एक आता है whom। जैसे किसको, whom का मतलब होता है किसको। तुम किसको पढ़ाते हो, whom do you teach। तुम किसको पढ़ाते हो या किसे पढ़ाते हो। हम किसको भी कह सकते हैं, किसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तुम किसको पढ़ाते हो, whom do you teach। तुम किसको गाली देते हो, whom do you abuse। तुम किसको बुलाते हो, whom do you call। ठीक है, और तुमने किसको पढ़ाया है, whom have you taught। ठीक है, तो whom का प्रयोग हमने इस प्रकार देखा कि जहां पर किसको किसे शब्द आए वहां पर हम whom का प्रयोग करते हैं। whom का मतलब क्या होता है, किसको या किसे शब्द होता है। एक होता है which। which का मतलब होता है कौन सा या कौन सी। तुमने कौन सी किताब पढ़ी, which book did you studied या which book did you read। which book did you study चाहे कहें हम, और चाहे कहें which book do you read, did you read। ठीक है, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो which book did you study, did लगा दिया इसमें, या which book did you read। ठीक है, तो कौन सी, तो तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है, which is your favorite book। ठीक है, तो कौन सी जहां पर प्रयोग करें हम, जैसे कौन सा फल तुम्हें नहीं पसंद है, which fruit do you not like। which fruit do you not like। तुम्हें कौन सा घर खरीदना है, which book do you want to buy। ठीक है, और तुम्हें कौन सी मेज बनवाना है, which table do you want to make। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, which का प्रयोग करते हैं। ठीक है, which का मतलब होता है कौन सी या कौन सा, वह कौन सा फल तोड़ता है, which fruit does he pluck। तो इस तरीके से which का प्रयोग देखा आपने। ठीक है, which का मतलब क्या होता है, कौन सा होता है which। और जैसे वह कौन से कुत्ते को पीटता है या मारता है, तो which dog does he beat। which dog does he beat।
विच का मतलब क्या होता है, कौन सा होता है। तो ये आपने विच सीखा। इसके बाद नेक्स्ट आता है हाउ मैनी। या हाउ मच। देखिए हाउ मैनी का मतलब होता है कितने, ठीक है। हाउ मच का मतलब होता है कितना। तो जहां हाउ मैनी का प्रयोग होता है इसका मतलब हम उस नाउन को जिसके साथ ये लगा उसको हम गिन सकते हैं। जैसे कितनी किताबें तुम खरीदते हो, हाउ मैनी बुक्स डू यू बाय। वह कितनी कारें बेचता है, हाउ मैनी कार्स डज ही सेल, ठीक है। तुम कितने भाइयों को, तुम कितने लोगों को या तुम कितने बच्चों को पढ़ा रहे हो। तो इस तरीके से हम कहेंगे हाउ मैनी स्टूडेंट्स, है ना, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर यू टीचिंग, ठीक है। तुम कितने दरवाजे को बनाए हो या तुमने कितने दरवाजे को बनाया है, हाउ मैनी डोर्स डिड यू मेक, ठीक। तुम कितने किलोमीटर प्रतिदिन टहलते हो, हाउ मैनी किलोमीटर्स डू यू वॉक डेली। तो हाउ मैनी उस स्थान पर करते हैं जहां पर हम उसको गिन सकें, जहां पर कोई संख्या आ सके। और हाउ मच का प्रयोग हम उस स्थान पर करते हैं जिसको हम ना गिन सकें। जैसे वह कितना पानी पीता है, हाउ मच वाटर डज ही ड्रिंक। देखिए वाटर को हम नहीं गिन सकते हैं। और वह कितना चावल खाता है, चावल को भी नहीं गिन सकते, हाउ मच राइस डज ही ईट, ठीक है। इस तरीके से हाउ मच हमने कहाँ देखा, जहाँ हम ना गिन सकें कोई चीज़, ठीक है, तो वहाँ हम हाउ मच का प्रयोग करते हैं। और इस तरीके से हाउ मच, हाउ मैनी देखा। हाउ मच इसमें जो है जैसे तुम कितनी भाषा बोलते हो, है ना, हाउ मैनी लैंग्वेजेस डू यू स्पीक। इस तरीके से बहुत से वाक्य हैं। ये तुमने कितनी अब तक कितनी किताबें पढ़ी, हाउ मैनी बुक्स डिड यू स्टडीड, हाउ मैनी बुक्स डिड यू रेड बाय नाउ। तो इस तरीके से हाउ मैनी हो गया, हाउ मच हो गया, विच हो गया, हुम, हाउ, हु, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट, ये सारे शब्द हो गए। और भी आगे देखिए कुछ शब्द हैं। देखिए एक शब्द है व्हाट फॉर। व्हाट फॉर का मतलब होता है किसके लिए। व्हाट फॉर मीन्स किसके लिए। व्हाट फॉर का मतलब होता है किसके लिए। जैसे तुम यह किसके लिए कर रहे हो, तुम यह किसके लिए कर रहे हो, तो होगा व्हाट आर यू डूइंग दिस फॉर, व्हाट आर यू डूइंग दिस फॉर। यह तुम किसके लिए, या मतलब यह औजार तुम किसके लिए बना रहे हो, व्हाट। तो यहां पर भी होगा व्हाट इज दिस टूल फॉर, व्हाट इज दिस टूल फॉर, मतलब टूल का मतलब औजार होता है। व्हाट इज दिस टूल फॉर, किसके लिए का हम व्हाट के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। व्हाट और साथ में फॉर, इन दोनों का प्रयोग करते हैं किसके लिए, ठीक है। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, तो यहाँ पर किसके बारे में के लिए व्हाट का प्रयोग यहाँ पर भी करेंगे। व्हाट आर यू, व्हाट, तो यहाँ पर होगा किसके लिए, किसके बारे में, अबाउट हो जाएगा फॉर के लिए, तो यहाँ हो जाएगा व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। तो व्हाट और फॉर का मतलब किसके लिए, व्हाट अबाउट का मतलब होता है किसके बारे में। तो ये दोनों अलग अलग सेंटेंसेस हैं। जैसे वह किसके लिए काम कर रहा है, तो व्हाट इज ही वर्किंग फॉर। तो यहाँ पर हम व्हाट और फॉर इन दोनों का मतलब देखा क्या होता है, किसके लिए होता है, ठीक है। व्हाट फॉर किसके लिए।
देखिए एक होता है जब कभी कभी हम व्हाट के साथ वर्ब लगा देते हैं, वर्ब के सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, तब उसको कैसे बनाते हैं। जैसे लिखा हुआ है व्हाट मेड यू थिंक दैट, व्हाट मेड यू थिंक दैट, तुम्हें वैसा क्यों लगा। व्हाट मेड यू थिंक दैट का मतलब होता है तुम्हें वैसा क्यों लगा। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड टू योर शर्ट। अब देखिए हैपेंड लग गया, हैपेंड का मतलब होना, तो व्हाट हैपेंड टू योर शर्ट, तुम्हारी शर्ट को क्या हुआ। व्हाट हैपेंड टू योर शर्ट, तुम्हारी शर्ट को क्या हुआ। व्हाट मेड यू चेंज योर माइंड, तुमने अपना मन किस वजह से बदला, तुमने अपना मन अपना विचार किस वजह से बदला। व्हाट मेड यू चेंज योर माइंड। व्हाट काज्ड द एक्सप्लोजन, मतलब विस्फोट किस वजह से हुआ। व्हाट काज्ड द एक्सप्लोजन मतलब होता है जो विस्फोट हुआ वो किस वजह से हुआ। तो किसका क्या देखा आपने, व्हाट के बाद अगर कोई वर्ब आ जाए तो किस प्रकार से सेंटेंसेस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक होता है हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार, हाउ ऑफन कितनी बार। ठीक है, तो कितनी बार के लिए जैसे यह मतलब हाउ ऑफन डज दिस इवेंट अकर इन अ ईयर, एक साल में यह घटना कितनी बार घटती है। हाउ ऑफन, ऑफन है ये, हाउ ऑफन डज दिस इवेंट अकर इन अ ईयर, एक वर्ष में एक साल में यह घटना कितनी बार घटती है। तो हाउ ऑफन का मतलब क्या हुआ, कितनी बार। और दूसरा है हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग विल यू वेट, तुम कितनी देर तक इंतजार करोगे। हाउ लॉन्ग विल यू वेट, तुम कितनी देर इंतजार करोगे, प्रतीक्षा करोगे। हाउ लॉन्ग विल द मीटिंग लास्ट, हाउ लॉन्ग द मीटिंग लास्ट। तो यहाँ पर हाउ लॉन्ग विल द मीटिंग लास्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये करते हैं, इसका ट्रांसलेट ये करते हैं कि जो यह मीटिंग है कितनी देर में खत्म होगी, यह मीटिंग कितनी देर तक चलेगी या कितनी देर में खत्म होगी। तो हाउ लॉन्ग माने होता है कितनी देर, हाउ ऑफन कितनी बार। ठीक है, इन दोनों को आपने देखा। नेक्स्ट देखिए, अब इतना आज बहुत हो गया, जितने क्वेश्चन वर्ड्स थे लगभग मैंने सारे क्वेश्चन वर्ड्स को बता दिए हैं। बस आप इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बोलते रहिए, और जैसा कि हमने बताया कि बार बार आप इसे बोलने की भी कोशिश कीजिए। लोगों के बीच बोलिए, अपने दोस्तों के साथ बोलिए, स्वयं के साथ बोलिए, इससे शीशे के सामने खड़े होकर के। तो इस तरह से आपकी इंग्लिश सुधरेगी, अच्छी होगी। ठीक है, तो फिर यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।